तो अब ये जो दूसरी मसावात है, पहली मसावात और दूसरी मसावात में आपको फर्क बताना है। तो बेसिक फर्क क्या पेपर में आता है तो ये समझ में नहीं आता है कि कैसे करना है। पहली मसावात है x बटे 3, यानी x ऊपर है। तो ऐसे सवाल होते हैं, इसको तिरछी ज़रब करके किया जा सकता है। मतलब इस मसावात को, ऊपर वाली मसावात को हल करेंगे तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 2x जमा 3y, ऐसे तिरछी ज़रब कर सकते हैं। लेकिन इस मसावात को जिसमें x और y बटे में हो तो इसको हम तिरछी ज़रब नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं लिख सकते उसको 2y जमा 3x। क्यों नहीं कर सकते? फर्क समझो। अगर फर्क समझ में आ गया तो 1.4 मार्क्स आपके लिए आसान है। इसमें आपने तो लिख दे सकते हैं 2x, तिरछी ज़रब करेंगे ना तो 2x जमा यहाँ पर हो जाएगा 3y, लेकिन बटे में क्या जाएगा 3 दूनी 6 बराबर 5। अब ये 6 उस तरफ चला जाएगा तो ये मसावात बन जाएगी 2x जमा 3y बराबर 5 और 6 ज़रब होकर के 5 ज़रब 6, और मसावात हो जाती है 2x जमा 3y बराबर 30। ये हमारी हमजाद मसावात है। लेकिन जब यहाँ यही अमल करेंगे तो इसमें आ जाएगा, अगर इसमें करना कोशिश करेंगे सेम चीज तो 2y जमा 3x, बटे में आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, बटे में आपको xy मिलेगा बराबर 15। और ये जब xy उधर ज़रब हो जाएगा और इसको ऑर्डर में कर देंगे तो ये बन जाएगा 3x जमा 2y बराबर 15xy। और ये तो हमजाद मसावात नहीं है, क्योंकि इसमें आपको कहा गया है खत्ती मसावात। तो यहाँ पे x की भी कुव्वत एक है, y की भी कुव्वत एक है, तो दोनों कुव्वतें अलग हो जाती हैं, है ना। खत्ती मसावात में ये नहीं आता, तो इसलिए इसको ऐसे नहीं करना। फर्क समझ में आपको मसावात का। बटे में अगर अदद हो तो तिरछी ज़रब हो जाएगी, लेकिन अगर बटे में x और y हो तो तिरछी ज़रब नहीं होगी। तो अब जो 1.4 मार्क्स हम लोग करने जा रहे हैं ये कुछ इसी तरह की है, जिसमें बटे में x और y है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं मस्ट नंबर 1.4। ठीक है, 1.4 में क्या बताया तुमको, क्या फर्क है? तिरछी ज़रब नहीं करना है, आपको कुछ अलग तरीका करना है। और 1.4 में टोटल 4 ही क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग एक के बाद एक क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन करेंगे। पहला सवाल इसमें का, पहला सवाल आपका, अब मसावात लिख रही हूँ मैं। पहला सवाल है एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, पहले सवाल में लिखा हुआ है 2 बटे x नफी 3 बटे y बराबर 15। ये है पहली मसावात। दूसरी मसावात है 8 बटे x जमा 5 बटे y बराबर कितना दिया है बच्चों? 77। इतना बड़ा नंबर है, पता नहीं सही है गलत है, डाइजेस्ट तो है नहीं अपने पास, देखेंगे हल करके। अब इसमें मैंने क्या बताया, हम तिरछी ज़रब नहीं कर सकते। जब तिरछी ज़रब नहीं कर सकते तो हम उसको फर्ज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्ज किया, फर्ज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फर्ज किया 1 बटे x बराबर कैपिटल A, कैपिटल अल्फ़ाबेट लिखेंगे, और दूसरा 1 बटे y बराबर कैपिटल B। इतना फर्ज करना है। तो जो बटे का x है वो 1 बटे x कहलाएगा, तो वो हो जाता है a। तो अब ये मसावत बन जाएगी 2 अपनी जगह पर, और चूंकि बटे का x है तो वो a हो जाएगा, 2a नफी 3b बराबर 15। ये मसावत ऐसे पहले टर्न करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी मसावत क्या बन जाएगी, वैसे ही आएगी, 8a जमा 5y बराबर 77। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हल करने के तरीके में, यहाँ पे नफी में b है और यहाँ पे जमा में b लिखना चाहिए था ना, यहाँ b। तो यहाँ पे नफी में b है, यहाँ पे जमा में b है, लेकिन यहाँ पे नफी 3 है, यहाँ पे जमा 5 है। तो हम इसको ज़रब के तरीके से कर सकते हैं। इसको 5 से ज़रब दे देंगे तो ये 15 हो जाएगा, इसको 3 से ज़रब दे देंगे तो ये 15 हो जाएगा, तो ये b हल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, मसावत नंबर, इसको किससे ज़रब, इसको नंबर 1 दे देंगे, मसावत नंबर 1, और इस मसावत को मसावत नंबर 2। 1 को हम लोग ज़रब देंगे किससे, 3 है ना, तो 5 से ज़रब देंगे। तो लिखना पड़ेगा मसावत 1 को 5 से ज़रब देने पर, मसावत 1 को 5 से क्यों देंगे, ताकि 5 से यहाँ 15 हो जाए, और ये 5 वाले को 3 से ज़रब दे देंगे, तो 5 से, और मसावत 2 को किससे ज़रब दें, 3 से।
3 से ज़र्ब करने पर। ठीक है, अब ज़र्ब करेंगे, एक को किससे बड़ा 5 से, तो 5 से इसको भी ज़र्ब करेंगे, 5 से इसको भी ज़र्ब करेंगे, 5 से इसको भी ज़र्ब करेंगे। तो हम लोग ऐसे गलती ना हो इसलिए सबको 5 से ऐसे लिख देते हैं, 5 ज़र्ब 2 या फिर 5 ज़र्ब 3 भी, ऐसे हम लोग लिख देंगे तो गलती के चांसेस कम हो जाते हैं, नहीं तो हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये मसावात बाद में क्या बनेगी वो हम लोग लिख लेंगे। और दूसरी मसावात को किससे ज़र्ब देना है, 3 से, तो हम लोग लिखेंगे इधर 3 ज़र्ब 8 जमा 3 ज़र्ब 5 भी, ठीक है, बराबर 3 ज़र्ब 77। ठीक है, अब उसके बाद हम उसको ज़र्ब करके मसावात लिख देंगे। तो कितनी हो जाएगी ये मसावात, 5 दूनी 10 तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 10 नफी, अब यहाँ 5 तो यहाँ 15 भी, और इसको 5 से ज़र्ब करेंगे तो 15 का पढ़ा तो आता होगा ना, नहीं आता है तो प्रैक्टिस करो भाई, ये सब 20 तक तो पढ़े कम से कम होने चाहिए आप लोग को। तो ये 15 पंजे 75, यहाँ पर ज़र्ब करेंगे 3 अट्ठे 24 नफी 3 पंजे 15 भी, बराबर 3 सत्ते 21 का 1 हासिल है 2, 3 सत्ते 21 22 23, तो ये 231 हो जाता है। अब इसको हम लोग ने यहाँ पे ये कट हो गया, 24 और 10 34 बराबर 5 और 1 6, 7 और 3 10 का 0 हासिल है 2 और 1 3। अब ये 34 किससे जाएगा, 4 चौक 16 होता है ना, 4 चौक 16, तो हम लोग देखते हैं 34 को 4 से ज़र्ब दे करके कितना होता है। 34 को 4 से ज़र्ब देंगे, 4 चौक 16 के 86 है, 4 3 12 और 1 13, 136 होता है। और उसका भी 3 गुना होना चाहिए, 300 चाहिए हमको, 2 गुना तो चाहिए ही चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 14 से ज़र्ब दे देते हैं। 8 से भी देंगे तो शायद हो जाएगा ना, किससे आएगा, 8 से अगर इसको ज़र्ब देंगे नहीं, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 7 चौक 28, तो 8 आएगा। 9 चौक तो 9 से ज़र्ब देके देखते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि 9 चौक 36 आता है ना, तो 9 से ज़र्ब करेंगे। 9 चौक 36 6 हासिल है 3, ठीक, 9 3 27 और 3 30, ये मिल गया। पूरा नहीं करना पड़ता बेटा, अपने को ऐसा देखना पड़ता है ये 4 है ना, तो 4 अब यहाँ पे 6 चाहिए, तो 2 से ज़र्ब देंगे तो 2 चौक 8 8 आ जाएगा। तो मैंने पहले 4 से किया, 4 चौक 16 6, लेकिन उससे किया तो बहुत कम नंबर आया। फिर देखा आगे 7 8 9, 9 से किया तो 9 चौक 36 6, तो 9 से करके देखा तो मिल गया। तो यहाँ पे ऐसे हल करते हैं, अगर पहाड़े नहीं आते तो इसको 306 बटे में 34 समझना है, शॉर्टकट 34 का 34 सीधा 34 9, ज़र्ब करना आसान है अपने लिए। तो ये a बराबर 9। अब ये a की कीमत किसी एक मसावात में लेंगे, छोटी मसावात लेंगे, ये मसावात हम लोग को छोटी लग रही है तो इसमें ले लेंगे a की कीमत, ठीक है। तो पहले मसावात नंबर 1 में रखने पर, ये मसावात भी है लेकिन बड़ा नंबर है ये, और ये ज़र्ब देने पे तो मसावात कुछ ज़्यादा ही बड़ी दिख रही है, तो हम लोग मसावात 1 में रखेंगे। तो मसावात 1 कॉपी करेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ जुमला लिखना पड़ेगा, a की कीमत मसावात 1 में रखने पर, ठीक है। अब इतना सब मैं नहीं लिख रही, आप लिखेंगे। 3 b बराबर 15, ये मैंने मसावात 1 लिखा, इसमें a की कीमत है 9, तो मैंने a की कीमत डाल दी, 9 फिर 3 b बराबर 15, ठीक है। जरा छोटा छोटा लिख रही हूँ क्योंकि सवाल यहाँ खत्म नहीं हो रहा है। 18 9 फिर 3 b बराबर 15, तो आगे जाकर ये हो जाएगा 9 फिर 3 b बराबर 15। अब 15 के बटे में 18 जाएगा कि नफी होएगा, जाहिर सी बात है नफी होएगा। तो ये हो जाएगा नफी 3 b बराबर नफी 3, दोनों तरफ से नफी हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 b बराबर 3 और b बराबर आ जाएगा 3 बटे 3 यानी 1। हमको 2 जवाब यहाँ पर मिले, एक जवाब मिला, a का जवाब मिला और b का जवाब मिला। अब तक जितने सवाल हम लोग ने किए थे हमको किस में जवाब मिला था, x और y में मिला था, और ये a और b में मिल रहा है, मतलब ये अभी भी अधूरा है। तो शुरू में जो हमने फर्ज किया था 1/x बराबर a, उसको लेकर चलना है। अब जगह नहीं है ब्लैक बोर्ड पे, तो मैं यहाँ से ये कंटिन्यू कर देती हूँ, ठीक है। ये है 1/x बराबर a। अब आगे लिखेंगे 1/x बराबर a की कीमत कितनी आई थी 9, तो 9 को हम लोग 9 बटे 1 लिख देते हैं ताकि आसान हो जाए, कीमत पलट दो, तो ये x बराबर जब इसको ऊपर नीचे कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 1 बटे 9, ठीक है। ऐसे b के लिए लिखेंगे, क्या था b के लिए, 1 बटे y बराबर b, 1 बटे y बराबर b की कीमत आई है 1, तो 1 बटे y बराबर
1 बटे 1। अब इसमें पलटने पे तो अपने को फिर वही मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, y बराबर 1। 1 बटे 1 यानी 1 होता है। तो हल सेट कैसे लिखा जाएगा, सबको मालूम है। सेट बनाएंगे हल सेट के लिए, ब्रैकेट बनाएंगे। पहले किसकी कीमत लिखेंगे, x की। तो x की कीमत है 1 बटे 9 और फिर y की कीमत लिखेंगे 1। तो ये हो गया इस तरह से जवाब। ठीक है। अब ऐसे सवालात में जरूरी नहीं है कि आपको 2 ही जवाब मिले, ज्यादा भी मिल सकते हैं। देखते हैं हम लोग इसके बाद। ठीक है। तो ये आप उतार लीजिए। इसके बाद हम लोग दूसरा, इसमें सभी सवाल करेंगे। टोटल कितने सवाल दिए हैं इसके अंदर, आपको 4 सवाल दिए ना, चारों सवाल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक, आप इसको लिख दीजिए। अब इसमें हम लोग फिर से क्या करेंगे, देखो बहुत बड़ा सवाल दिख रहा है, इसमें बहुत छोटे से लिखेंगे। फर्ज किया 1 बटे एक्स जमा वाई बराबर कैपिटल है। ठीक है। और दूसरा लिखेंगे 1/x माइनस वाई बराबर कैपिटल बी। अब मसावत क्या बन गई हम लोग की, 10a जमा 2b बराबर 4। एक मसावत बन गई। दूसरी मसावत बन जाएगी 15a, इसी में लिखेंगे ना, 15a नफी 5b बराबर नफी 2। अब क्या करेंगे, वैसे ही जमा नफी तो है, तो ये वाली मसावत को, मसावत नंबर 1 को 5 से ज़र्ब करेंगे और इसको 2 से ज़र्ब करेंगे। तो लिख देते हैं ऐसे 5 से ज़र्ब करके। लिखना पड़ेगा मसावत 1 को, इसको नंबर बना देते हैं मसावत 1 और इसको बना देते हैं मसावत 2। फिर लिखना पड़ता है आपको मसावत 1 को 5 से ज़र्ब करने पर और मसावत 2 को 2 से ज़र्ब करने पर। मैं नहीं लिखती हूँ, मैं सिर्फ आपको ज़र्ब लिख के बता देती हूँ। ठीक है। तो मसावत 1 को हम लोग को किससे करना है, 5 से। तो 5 ज़र्ब 10a जमा 5 ज़र्ब 2b। ठीक है ना, सबको 5 से 5 ज़र्ब 4। और इसको किससे करना है, 2 से करना है। तो 2 ज़र्ब 15a नफी 2 ज़र्ब 5b बराबर 2 ज़र्ब नफी 2। अब मसावत 3 क्या बन जाएगी आपके यहाँ पे, 50a है ना, 5 दहाई 50 है जमा 10b बराबर 5 चौक 20। ये हो गए मसावत नंबर 3। और चौथी मसावत बनेगी 15 दूनी 30 है, ठीक, नफी 10b बराबर नफी 4। ये हो गई मसावत नंबर 4। अब हम लोग उसको जमा कर देंगे, ये कट हो जाएगा, 50 और 30 80a हो जाएगा, बराबर है, बराबर 20 में से 4 नफी हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो ये आगे जाकर a बराबर 16 के बटे में 80 आएगा, या पलटा नहीं कर देना, 80 के बटे में 16 नहीं कर देना। ठीक है। अब इसको हल करेंगे, 16 का 16, 16 पंजे 80, यानी ये हो जाएगा a बराबर 1 बटे 5। भाई बटे आ गया, परेशानी हो गई तुम लोग के लिए ना, कोई परेशानी की बात नहीं। अभी आसान मसावत नंबर 1 में a की कीमत मसावत नंबर 1 में लिखने पर, तो मसावत नंबर a आप लिखेंगे। ठीक है। मसावत नंबर a क्या है आपके यहाँ पर, मसावत नंबर 1 है 10a जमा, लेकिन यह जुमला लिखना पड़ता है, कीमत a की कीमत मसावत नंबर 1 में रखने पर। ठीक। अब इतना सब लिखूंगी तो सवाल करना मुश्किल हो जाएगा, बेटा जगह नहीं है इतनी। स्कूल रेगुलर स्कूल थोड़ी है कि ब्लैक बोर्ड है, लिख दो पूरा। अब a की कीमत यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ 1 बटे 5 तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है। मैंने a की कीमत डाल दी यहाँ पर, जमा 2b बराबर 4। अब इससे कट हो जाएगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, मतलब ये हो जाएगा 2 जमा 2b बराबर 4। ठीक है। ये हो जाएगा 2b बराबर 4। अब ये 2 इस तरफ आएगा, नफी 2, 2b बराबर 2, और ये हो जाएगा b बराबर 2 बटे 2 करोगे 1 आ जाएगा। लेकिन हम लोग का सवाल तो वही x और y में था, a और b में थोड़ी था। तो क्या करेंगे, a की जगह पे कीमत लिखेंगे। क्या सवाल था वो, 1 बटे x जमा y बराबर a, ऐसे था ना, उन्होंने फर्ज किया था 1 बटे x जमा y बराबर a। अब हमको a की कीमत मिल चुकी है 1 बटे 5, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1 बटे x जमा y बराबर 1 बटे 5। अब अगर फिर से पलटी कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है आपका, मसावत बन जाती है x जमा y बराबर 5। इसीलिए उतना ब्लैक बोर्ड में जगह छोड़िए, क्योंकि अब सवाल तो अब बना यहाँ पर x जमा y बराबर 5। ऐसे b की कीमत है, b की कीमत यहाँ पे 1 बटे x नफी y है,
बाजू में बी के लिए भी लिख देते हूँ, 1/x नफी y बराबर b, ठीक है। लेकिन b की कीमत अपना 1 मिली हम लोगों को, तो हम लोग लिखेंगे 1/x नफी y बराबर 1/1। पलट देंगे तो ये हो जाएगा x नफी y बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स वाई की कीमत नहीं मिली, एक्स जमा वाई की कीमत मिली है, एक्स नफी वाई की कीमत मिली है। अब इन दोनों मसावात को फिर से हल करना होगा, इसीलिए ये ब्लैक बोर्ड पे छोटा छोटा लिखा था, ठीक है। अब वो जो मसावात पीछे है, एक्स जमा वाई बराबर 5, ये हमने यहाँ पर लिख दिए, ठीक। और दूसरी मसावात नीचे जो बी की कीमत से आई थी, एक्स नफी वाई बराबर 1। अब इसको फिर हल करना है, कैसे हल होगा? अरे ये तो बड़ा आसान है ना, जमा वाई नफी वाई कट गया, इसीलिए मैंने इसके पहले वो स्पेशल वाले सवाल बताए थे जमा नफी वाले, उसमें ऐसे ही सब सवाल आए थे ना। 2x बराबर 6, x बराबर 6/2 और x बराबर 3। x की तो कीमत आ गई, अब y की कीमत लेने के लिए बिल्कुल पीछे नहीं जाना, यही मसावात उठा के लिखना। अब मसावात कहाँ पे पहुंचे थे हम लोग? यहाँ पे 3 4 हो गई थी, ये मसावात नंबर 5 और ये मसावात नंबर 6। तो अब लिखना पड़ेगा x की कीमत मसावात नंबर 5 में रखने पर, तो मसावात नंबर 5 फिर से लिखनी पड़ेगी आपको, मसावात नंबर 5। अब उसमें x की कीमत 3 लिखेंगे, 3 जमा y बराबर 5, तो ये हो जाएगा y बराबर 5 में से 3 नफी हो जाएगा, y बराबर 2। आगे हल सेट आपको लिखना आता है, हर सवाल में टीचर पूरा लास्ट तक हल सेट तक लिखे, जरूरी नहीं है, आपको बताया गया, अब आप कंप्लीट कर लो हल सेट लिखकर, ठीक है। तो ये हो गया सवाल नंबर 2। तीसरा सवाल बेटा उसी का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, वही करेंगे हम लोग। क्या तरीका है कि पहले फर्ज करेंगे 1/x नफी 2 बराबर a और 1/y जमा 3 बराबर b, ठीक है ना। अब जब लिख देंगे मसावात को तो ये हो जाएगा 27a जमा 31b बराबर 85, ओके। और दूसरी मसावात आ जाएगी 31a प्लस 27b बराबर 89। मैंने लिख तो दिया है लेकिन मुझे कुछ याद आ रहा है, मैंने कुछ स्पेशल सवाल ऐसे पढ़ाए थे आपको इसके पहले वाले वीडियो में, याद है? a के साथ का x के साथ का नंबर या y के साथ है, y के साथ का नंबर या x के साथ है, तो ऐसे सवाल होते हैं बहुत बड़े बड़े नंबर आते हैं, जैसे 27, 31, 85, 89। तो इसका तरीका तो आपको मालूम है, क्या करना है आपको? एक बार जमा करना है, वो जगह स्पेशल छोड़ दे रहे हैं तो हम लोग यहीं पे कर लेंगे, ठीक है। 2 कॉलम की जरूरत है, 7 और 1 8, 3 और 2 5, 58a जमा 58b, याद आ रहा है ना तरीका आप लोगों को। और 9 5 14 के 4 हासिल है, 8 8 16 और 1 17, 174, ठीक है। अब ये 4 दिख रहा है, 8 के पढ़ने में कितनी बार आएगा? अब अगर मैंने 8 के 58 को 2 से ज़रब दिया तो 2 8 16, 6 नहीं आएगा। 3 से ज़रब देके देखती हूँ, 3 8 24 के 4 हासिल है 2, 3 5 15 और 2 17, मिल जाता है ना 174 हमको डायरेक्ट। तो हम लोगों के लिए ये आसान है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली 3 से कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा जवाब, a 58 से कट जाएगा जमा b बराबर कितना लिखे यहाँ पे 3, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद एक बार जमा एक बार नफी करना है, मतलब फिर से मसावात आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक। तो मैं फिर से लिख रही हूँ 27a जमा 31b बराबर 85 है। एक बार समझ में आ जाए ना चीजें तो बहुत आसान हो जाती, कब कहाँ और क्या करना है, ठीक। बराबर 89। अब यहाँ पे मनफी करना है, मनफी के लिए बताया था क्या करना होता है, अलामत ओरिजिनल अलामत को बदल के लिखना पड़ता है। ओरिजिनल अलामत यहाँ पर भी जमा है, बदल के लिखना है नफी। 27 में से 31 तो नहीं जाता तो उल्टा करना पड़ेगा, तो नफी आएगा, नफी 4a, यहाँ पे आएगा जमा 4a क्योंकि सीधा सीधा हो जाएगा, यहाँ 4b बराबर, और ये 9 में से 5 गए 4, लेकिन चूंकि उल्टा करना पड़ रहा है इसलिए नफी। अब यहाँ से सब 4 कट जाएगा तो ये हो जाएगा नफी a जमा b बराबर नफी a, ठीक है। अब ये मसावात नंबर पहली दूसरी तृतीय, अब ये हो गई तीसरी मसावात नंबर तीसरी, और ये मसावात नंबर चौथा। अब इसमें से a और b की कीमत मालूम करना है, तो क्या करेंगे, दोनों मसावात को एक के नीचे एक लिखेंगे, a जमा b बराबर 3, और चौथी मसावात है नफी a जमा b बराबर नफी a। इसमें से ये कट हो जाएगा, 2b बराबर 2 बन जाएगा और b बराबर a। अब इतना एक्सपर्ट हो गया, 1.4 तक पहुंच गया, तो ये बटे बटे लिखने से अच्छा डायरेक्ट कर सकते हो, आसान हो जाएगा फिर।
अब बी की कीमत फिर मसावत में लिखने पर तो ये हो जाएगा ए जमा बी बराबर 3। इसमें बी की कीमत मैंने लिख दिया यहाँ पर, एक आई थी ना तो एक लिख दिया यहाँ पर। तो ये हो जाएगा ए बराबर 3 नफी 1 और ए बराबर 2। बेटा सवाल यहाँ पे खत्म हो गया क्या? ए और बी का तो जवाब मिल गया, यही हल सेट हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि हमको जवाब किसमें चाहिए? एक्स और वाई में चाहिए। तो फिर हमको वहां से चलना पड़ेगा, कहाँ से? जहाँ पे हमने फर्ज किया था। तो फर्ज क्या किया था? ए के लिए 1/x नफी 2, यहाँ से फर्ज किया था 1/x नफी 2 बराबर ए, ठीक है। और दूसरा क्या फर्ज किया था? 1/y जमा 3 बराबर बी, ये हमने फर्ज किया था, इसको बाद में लिखना है। ए की कीमत आपकी कितनी आई है यहाँ पर? 2, तो मैं यहाँ लिख दूं ऐसे 1/x नफी 2 बराबर 2। लेकिन जब हम लिखते हैं तो 2/1 लिख देते हैं, मैंने बताया था आपको ऐसा लिखने के लिए। और दूसरी तरफ क्या लिखूं? 1/y जमा 3 बराबर बी की कीमत कितनी आई थी? बी की कीमत 1 आई थी, तो मैंने कहा था 1/1। इसको पलटना आसान है, इसको y जमा 3 बराबर 1 हो जाएगा। इसको पलटना जरा मुश्किल है, लेकिन करेंगे तो वही हम लोग। x नफी 2 बराबर, इसको पलट दिया 1/2, है ना, ये ऊपर चला गया, नीचे हो गया, ये भी ऊपर ऐसे, इसको भी पलट देंगे तो ये हो जाएगा y जमा 3 बराबर 1। तब हल करना आपके लिए आसान। देखो क्या कर सकते हो तुम लोग, इसको हल कैसे कर सकते हो। ये 2 को मैं यहाँ पे पूरा, ये x नफी तो एक साथ पैकेट है पूरा, तो मैं 2 को यहाँ ज़ब्त कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा 2x नफी 2 दूनी 4 बराबर 1। और ये मसावत हल कर देते हैं, 2x बराबर 1 जमा 4। अब मैंने ये 2x ज़ब्त तो दिया और 2 को 2 से भी ज़ब्त करना होता है, ठीक है, अधूरा नहीं करना होता है। ये हो जाएगा 2x बराबर 5 और x बराबर 5/2। x की कीमत यहाँ आ गई। इसमें x की कीमत सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमको जवाब मिल जा रहा है। y बराबर 1 नफी 3, मतलब y बराबर नफी 2। हल सेट आप लिख सकते हो, पहले x की कीमत और उसके बाद फिर y की कीमत। 3 सवाल हो गए इस तरह से। चलो ठीक है, हाँ। अब इसमें फिर वही तरीका, वही सवाल क्या करेंगे? फर्ज किया 1/3x जमा y बराबर 1। अब मैं वो फर्ज वर्ज भी नहीं लिख रही, क्योंकि सवाल थोड़ा बड़ा है, देखने में जैसा आ रहा है आपको, तो डायरेक्ट मैं लिख देती हूँ a जमा b, मसावत हो जाएगी, है ना, a जमा b बराबर 3/4, ठीक है। लेकिन ऐसे नंबर अलाव नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको 4 यहाँ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 जब यहाँ करेंगे तो सबसे ज़रूर हो जाएगा 4a जमा 4b बराबर 3। ये 4 से दोनों रद्द कर देंगे, ये तो एक मसावत बन गई अपनी। अब यहाँ पर वो करेंगे, यहाँ पे बटे में भी 2 है, ये हो जाएगा क्या? a/2 हो जाएगा, क्योंकि 1/3x जमा y तो a हो जाता है ना, तो a/2 नफी b/2 बराबर नफी 1/8, ठीक है। अब ये 2 हटा दें तो बेहतर होगा, क्योंकि बटे में 2 नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं? 2 से सबको ज़ब्त दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 ज़ब्त a/2 नफी 2 ज़ब्त b/2 बराबर नफी 1/8, इसको भी 2 से ज़ब्त दे देते हैं, तो ये 2 से 2 कर जाता है, ये 2 से 2 कर जाता है, और ये 2 1 2 से 5 नफी 1/4। बटे हटाने की तो कोशिश थी, लेकिन नहीं आ पाया, चलो ठीक है। तो ये बन क्या क्या? a नफी b बराबर नफी 1/4। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया था 4 को इस तरफ कर दिया था, 4a जमा 4 भी हो गया था, यहाँ भी हम वही कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4a नफी 4b बराबर नफी 1। ये हो गया आसान तरीका आपके लिए। देखो कितना आसान हो गया, है ना, दिखने में बहुत भारी दिख रहा था। अब ये एक मसावत हो गई 4a जमा 4b बराबर 3, ये हो गई 4a नफी 4b बराबर नफी 1। अब आसान है, क्या करोगे? डायरेक्ट जमा कर दोगे तो 4b कट हो जाएगा, तो हम लोग मसावत नंबर लिख देते हैं और इसको मसावत नंबर 1 लिख देते हैं। ये मसावत नंबर 1 है और ये मसावत नंबर 2 है। अब हमने मसावत बना ली है, मसावत एक के नीचे एक लिख कर हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 4a जमा 4b बराबर 3। दूसरी मसावत आएगी 4a नफी 4b बराबर नफी 1। अब इसमें से b हट जाएगा, 4 और 4 है और 4 हो जाएगा 8a बराबर 3 में से 1 गया 2, तो ये हो जाएगा a बराबर 2/8, यानी हो जाएगा a बराबर 1/4। अब a की कीमत किसी एक मसावत में लिखना है, जाहिर सी बात है पहली मसावत में लिखेंगे तो लिखना है कि a की कीमत मसावत नंबर 1 में रखने पर। फिर मसावत नंबर 1 कॉपी करेंगे,
4a जमा 4b बराबर 3। ठीक है, अब a की कीमत लिखना है तो जाहिर सी बात है a की कीमत 1/4 आई है, मैंने यहाँ लिख दिया 1/4, 4b बराबर 3। ये 4 से 4 कट गया, 1 जमा 4b बराबर 3। अब ये 1 कहाँ जाएगा, नफी में हो जाएगा तो 2 बन जाएगा, 4b बराबर 2 हो जाएगा, 3 नफी है, इतना तो अब आ जाना चाहिए आप लोगों को। b बराबर 2/4 यानी 2/4 यानी b की कीमत आ गई 1/2। अब वो जगह छोड़ा हुआ है ना, वहाँ पे हमको क्या करना है, आधा काम बाकी रखना। तो a की कीमत a हमने क्या फर्ज किया था, 1/3x जमा y, तो 1/3x जमा y बराबर a था अपना। ठीक है, अब a की तो कीमत आ गई है तो हम लोग a की कीमत लिख देंगे, 3x जमा y बराबर a की कीमत कितनी आई थी 1/4, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 1/4। अब इसको पूरी पलटी मार देंगे तो ये हो जाएगा 3x जमा y बराबर 4। तब फिर से एक मसावात बन गई, 2 मसावात तो थी, अब ये हो गई तीसरी मसावात। ठीक है, अब b की कीमत लिखना है, b की कीमत कितनी आई है 1/2, तो b के लिए क्या फर्ज किया था 1/3x नफी y, तो 1/3x नफी y बराबर b। ठीक है, b की कीमत आई है, नफी 1/2 है किसी से 1/2 सिर्फ 1/2 है, तो 1/3x नफी y बराबर 1/2। ठीक है, अब उलट जाएगी कीमत तो ये मसावात बन जाएगी 3x नफी y बराबर 2। ये मसावात नंबर कौन सी हो गई 4। अब आपको 3 और 4 मसावात करनी है और हल करना है। अब मैं लिख देते हैं फटाफट, समझ में आ जाना चाहिए आपको, आसान भी है ना। अब 3 अभी बीच में लिखना है मसावात 3 और 4 को जमा करने का, 3x जमा y बराबर 4 और अगली मसावात है 3x नफी y बराबर 2। इसमें से ये चला जाएगा 6x बराबर 6 और ये हो जाएगा x बराबर 1। ठीक है, x की कीमत किस में लिखेंगे हम लोग, कोई भी एक मसावात में लिख देते हैं, x की कीमत हम लोग 3 नंबर मसावात में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x जमा y बराबर 4, x की कीमत हम लोग यहाँ लिख दिया जमा y बराबर 4, 3 एक 3 जमा y बराबर 4, 4 में से 3 नफी हो जाएगा तो y बराबर 1। आप हर सेट लिख सकते हैं। इस तरह से अपनी 1.4 पूरी हो गई। सबक ही कंप्लीट हो रहा है, लेकिन एक मश्क बाकी है 1.5, और ये 1.5 इबारती सवालात हैं। इबारती सवालात में सिर्फ मसावात बनाने का तरीका बताया जाएगा, मसावात हल करना खुद आनी चाहिए। चारों मश्क में चाहे मुरब्बा खालिद के तरीके से करो कोई मसला नहीं है, लेकिन मसावात बनाने का सिर्फ तरीका बताया जाएगा और हर मसावात आपको बना के दी जाएगी। ठीक है, और बाकी हल करने का आपका होमवर्क रहेगा, ये पूरे सवालात हल नहीं कराए जाएंगे।